नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, लिवोसिट्रिजिन एक H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है जो कि थर्ड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी में आती है। ये दवा हिस्टामिन के रिलीज को कम करती है तथा एलर्जी में काम आती है। ये दवा सिट्रिजिन टैबलेट से सुपीरियर मानी जाती है क्योंकि इसके कारण कम सेडेशन होता है, यानी मरीज को कम नींद आती है। ये दवा मार्केट में लिवोसिट्रिजिन टैबलेट व लिवोसिट्रिन सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है हेटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड का लिवोसेट टैबलेट, सिप्ला लिमिटेड का लिवोरिट टैबलेट, एफडीसी लिमिटेड का 1AL टैबलेट, एबोट फार्मास्यूटिकल का जीवो टैबलेट, डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी का वोजेट टैबलेट आदि। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के प्रमुख यूजेज के बारे में। लिवोसिट्रिजिन का मुख्य प्रयोग एलर्जी कंडीशन में किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को छींकें आ रही है या एलर्जिक राइनाइटिस हो जिससे नाक बह रही हो, तो उसको रोकने के लिए लिवोसिट्रिजिन टैबलेट दी जाती है। अगर एलर्जी के कारण किसी व्यक्ति की स्किन पर रैशेज हो गए हो या फुंसियां हो गई हो या खुजली हो रही हो, तो इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में पानी बह रहा हो तो लिवोसिट्रिजिन टैबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है। यदि किसी व्यक्ति को छोटे जहरीले कीड़े जैसे मधुमक्खी, चींटी या फिर मकड़ी ने काट लिया हो तथा उसके कारण इचिंग व जलन हो रही हो, तो उसको कम करने के लिए भी लिवोसिट्रिजिन टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का प्रयोग एलर्जिक अस्थमा को ठीक करने में भी किया जाता है और इसका प्रयोग हे फीवर यानी कि पोलन ग्रैंड से होने वाली एलर्जी को ठीक करने में भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन के कारण बहुत ही ज़्यादा खुजली चल रही हो अथवा स्केबीज, हर्पीज या फिर अर्टिकेरिया के कारण त्वचा पर हाइव्स बन गए हो, वे बहुत ही तेज खुजली हो, तो उसको कम करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डस्ट या फिर धूप से एलर्जी हो या फिर किसी भी फल फ्रूट या फूड के कारण एलर्जी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर हम लिवोसिट्रिजिन टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज एज व पेशेंट की कंडीशन पर हमेशा निर्भर करती है। सामान्य कंडीशन में लिवोसिट्रिजिन 5 मिलीग्राम की टैबलेट को इंस्टेंट लिया जाता है, जिससे पेशेंट को हाथों हाथ रिलीफ मिल सके। अगर छोटे बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर द्वारा लिवोसिट्रिजिन सिरप लेने की सलाह दी जाती है, जिसकी डोज बच्चे के वजन पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति एलर्जिक कंडीशन के कारण इसे डेली ले रहा है तो डॉक्टर द्वारा इसे रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। अगर हम बात करें कि लिवोसिट्रिजिन टैबलेट लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो यदि कोई मरीज लिवोसिट्रिजिन से या फिर किसी भी एंटी हिस्टामिनिक दवा से एलर्जिक है तो इसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज है या फिर किडनी डिजीज हो तो इस दवा का प्रयोग अपने डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताने के बाद ही उचित परामर्श लेकर करना चाहिए। लिवोसिट्रिजिन दवा लेने के बाद व्यक्ति को अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दवा को लेने के बाद व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए तथा हैवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसकी वजह से किन्हीं किन्हीं मरीजों में ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूखना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में परेशानी होना, ड्रॉसीनेस यानी कि उनिंदापन या फिर आलस आना, ये हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी लीवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने फार्मासिस्ट व डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।